हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का लेखांकन के विकास को समझेंगे कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास क्या है और किस तरह से हुआ है, कब कब हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या होता है, क्या मतलब होता है और राष्ट्रीय आय के लेखांकन का विकास किस तरह से हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का विकास ये किस तरह से हुआ है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को संख्यात्मक रूप में मापा जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन एक तरह से इसके माध्यम से किसी भी देश की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उनको संख्याओं के रूप में मापा जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है कि किस तरह से क्या प्रदर्शन है। यह एक वर्ष में देश की कुल आय, कुल उत्पादन, कुल व्यय के रिकॉर्ड को रखने और मापने की एक विधि होती है कि किस तरह से किसी देश में क्या कुल आय है, क्या उत्पादन है, क्या व्यय है। ये जो सब जो रिकॉर्ड होते हैं संख्यात्मक रूप में इनको मापा जाता है और इनका विश्लेषण किया जाता है। तो ये होता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अगर हम राष्ट्रीय आय के लेखांकन का विकास के संदर्भ में देखें कि किस तरह से राष्ट्रीय आय के लेखांकन का विकास विभिन्न समय अंतराल में हुआ है, तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर विलियम पेटी ने 1965 में पहली बार राष्ट्रीय आय मापन का कार्य किया। इन्होंने कराधान और आर्थिक नीतियों के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आय को मापने का एक तरीका विकसित किया और इसके बाद ग्रेगोरी किंग ने 1688 में इस विषय पर इन्होंने कार्य किया और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तो इस तरह से विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का विकास 1965 में सर विलियम पेटी ने किया और इन्होंने राष्ट्रीय आय मापन का कार्य किया जिसमें कि इन्होंने कराधान और आर्थिक नीतियों के उद्देश्य के लिए इन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने का एक तरीका विकसित किया था। और अगर हम भारत के स्तर पे देखें कि किस तरह से भारत में राष्ट्रीय आय को मापन को किस तरह से प्रारंभ किया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला व्यवस्थित जो अध्ययन है वो 1867-68 में दादा भाई नेहरू जी ने किया था और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का औपचारिक रूप से मापन वो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की जो गणना है इसकी जिम्मेदारी भारतीय सांख्यिकी संस्थान को दी और 1956 में यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाने लगा। तो इस तरह से जो भारत में जो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय के मापन का जो प्रारंभ है वो दादा भाई नेहरू जी ने किया और जो कि 1867-68 में इन्होंने किया। और जब हम स्वतंत्रता के बाद देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय आय का औपचारिक रूप से मापन किया गया, वो किस तरह से भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का जो गणना है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय सांख्यिकी संस्थान को। और उसके बाद 1956 में
जो राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को दी जाती है। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का मापन वो वर्ष 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर वो 2017-18 किया गया, और इससे पहले ये 2004-05 था आधार वर्ष, और 22-23 में स्थिर कीमतों पर किस तरह से 21-22 के आधार पर जीडीपी 160.06 लाख करोड़ थी, जिसमें कि वृद्धि दर 7.2% रही थी। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय की जो गणना के संदर्भ में जो ये विकास है ये इस तरह से हुआ, जिसमें कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए वो किस तरह से था, और भारत में कब प्रारंभ हुआ, और भारत में औपचारिक रूप से किस तरह से हुआ, और वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का मापन किस तरह से होता है, आधार वर्ष के तहत होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का लेखांकन का क्या अर्थ होता है, और राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास किस तरह से अलग अलग समय अंतराल पर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।